हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब एकदम मस्त, बढ़िया सभी बच्चे। जैसा कि हम लोग जो किंगडम आज किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे, और इससे पहले हम लोग ऑफलाइन की क्लास में जो है मोनेरा को पढ़ चुके हैं। अब यूट्यूब पर तो उसको नहीं डाला जा सका है, तो हम अब आपके लिए किंगडम प्रोटिस्टा का जो जीव है इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको यूट्यूब पे और ऑफलाइन की क्लासेस जो हैं, जो आसपास के बच्चे हैं वो तो 10, 12, 15 किलोमीटर के बच्चे वो तो आ ही जाते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन वाले हैं यानी कि जो यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं सब्सक्राइब करके चैनल को, वो भी कंटिन्यू यहाँ पर देखें। लेकिन एक बात तो है, ऑफलाइन की क्लास तो ऑफलाइन ही क्लास होती है उसमें, क्योंकि भाई सारे डाउट तुरंत सामने क्लियर किए जाते हैं। वैसे तो प्रयास ये किया जाता है कि कोई डाउट बचे ही ना, लेकिन फिर भी बच्चे हैं क्वेश्चन पुटअप करते हैं ऑफलाइन में। तो उस समय पढ़ाने का और बच्चों का पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है, जब सामने सामने होते हैं बच्चे, क्वेश्चन पुटअप करें और वो टीचर अच्छे से उसका जवाब देता हो। ये काफ़ी अच्छी बातें हैं। कभी कभी होता है कि उल्टा जस्ट बच्चों से रिवर्स क्वेश्चन पूछ करके उसको दबा दिया जाता है, तो ये कोई टीचर का गुण नहीं होना चाहिए। तो आइए आज हम देखेंगे क्लास 11th का किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बारे में क्या चर्चा है, कैसे कहानी है, क्या किसने बताया कहा, तो बात करेंगे आर एच व्हिटेकर की। सबसे पहले की जो चर्चा है, तो आर एच व्हिटेकर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीव को 5 जगत में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, जिसमें से अगर हम बात करें तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है आपका, और देन थर्ड वन क्या होगा भाई, फंजाई होगा, और फोर्थ आपका होगा प्लांटी कर लेते हैं, ठीक है, और जो फिफ्थ आपका है किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच व्हिटेकर, ठीक है। तो उसमें से हम लोग ऑफलाइन यानी कि अपनी कुड़वार की एपीएस धरती पर पढ़ चुके हैं। तो आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यूट्यूब के लिए, ये है किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा मतलब इतने, अब जैसे मोनेरा और प्रोटिस्टा को जोड़ा जाए तो दोनों तो यूनिसेलुलर हैं, बट एक तो यूकैरियोट्स है और दूसरा जो था वो प्रोकैरियोट्स था। तो आज जो ई.एच. हिकल ने, ठीक है ना, ई.एच. हिकल ने जो प्रोटिस्टा के बारे में बताया था उसके बारे में बात करेंगे। प्रोटिस्टा का एक प्रकार से जनरल कैरेक्टर क्या होता है, तो आपके सामने किंगडम प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले हिकल द्वारा, एक साइंटिस्ट हैं हिकल, इन्होंने प्रोटिस्टा वर्ड दिया था। और प्रोटिस्टा का मतलब क्या होता है भाई, प्राइमरी, ठीक ना, प्राइमरी। और प्राइमरी का मतलब क्या होता है, प्राथमिक, यानी स्टार्टिंग, शुरुआत वाले जीव, प्राथमिक जीव। और इसका मतलब आपको बहुत पहले से पता होगा, क्लास 10th में पता होगा कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर हुई थी, तो वो जल में हुई थी। अर्थात इनके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इनका जनरल कैरेक्टर यानी कि जो सामान्य लक्षण है वो क्या हो सकता है, तो सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे हम लोग इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहला तो बॉडी, तो सबसे पहले ये कह सकते हैं जो प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं वो कैसे होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं भाई, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर। और इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात ये यूकैरियोट हैं, ठीक है ना, यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का मतलब ऐसे जीव जिनकी कोशिका के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात न्यूक्लियस पूर्णतः विकसित होता है, उसे यूकैरियोटिक कहते हैं। और जबकि जिस जीव में केंद्रक विकसित नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं, अर्थात मोनेरा। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो और बाकी जितने भी किंगडम बच रहे हैं, चाहे वो आपके प्रोटिस्टा हो, फंजाई हो, एनिमेलिया हो, प्लांटी हो, वो सभी क्या है भाई, यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और दूसरे की बात करें, इनका हैबिटाट क्या होता है, ठीक है ना, इनका हैबिटाट। तो हैबिटाट का मतलब क्या होता है भाई, वास स्थान, ये कहां पर पाए जाते हैं। तो आप बताओगे मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, ये
एक्वाटिक इन नेचर, एक्वाटिक इन नेचर मीन्स इसका ये हुआ कि ये जलीय जीव होते हैं, मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। अब जल में कैसे कैसे जल में मिल सकते हैं भाई? जल जो है आपका फ्रेश वाटर भी हो सकता है और मैरीन वाटर हो सकता है। एक्वाटिक का मतलब क्या हो सकता है भाई? एक तो ये मिल सकते हैं फ्रेश वाटर यानी कि स्वच्छ जल में जिसमें लवण नहीं है, और दूसरा क्या हो सकता है? मैरीन वाटर यानी कि जिसमें लवण की मात्रा पाई जाती है, यानी कि उसमें लवणीय जल में और अलवणीय जल दोनों तरह के जल में ये हैबिटाट में मिल सकते हैं। कौन? प्रोटिस्टा, जगत के जीव। ठीक है, तो ये बात आती है। अब इसके बाद तीसरे कैरेक्टर में अगर हम लोग चलें तो इनके आते हैं, जैसे कुछ प्रोटिस्ट, अगर जिस नंबर की बात ये आती है, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। तो भाई अगर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी प्रकाश संश्लेषी जीव मिलते हैं इसमें, अगर वो प्रकाश संश्लेषी जीव हैं तो इसका मतलब उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि यही तो फोटोसिंथेसिस का प्रकाश को एब्जॉर्ब करने वाला पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, तो ये चीज मिलता है उसमें। अब इसके कुछ जीवों में फ्लैजेला भी मिलता है भाई, इसके कुछ जीवों में क्या होता है? फ्लैजेला, तो फ्लैजेला भी पाया जाता है। तो फ्लैजेला अगर मिलता है, इसका अरेंजमेंट कैसे है? इसका अरेंजमेंट यानी इसकी व्यवस्था कैसे है? इसकी व्यवस्था 9+2 की होती है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। मोनेरा जगत के जीवों में फ्लैजेला का अरेंजमेंट क्या होता है? 9+0 या 9+2? तो 9+2 होता है, ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट अच्छे से। देन अगले कैरेक्टर की बात करें, थोड़ा सा भाई मिटाना पड़ेगा इसको। आइए अगले कैरेक्टर में, इसको पहले आप देखिए, कंटिन्यू नोट करते रहें। चलिए यहाँ पर इसके बाद अगले 4 कैरेक्टर हो गया भाई। 4 कैरेक्टर में आपको कोई डाउट हो तो आप वहां पे बोलेंगे, बट 5वें कैरेक्टर में आए, क्योंकि भाई आप 11th में पहुंच चुके हैं। आगे आने वाले समय में आप बीएससी नर्सिंग, नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट पर, बिल्कुल एकदम। तो 5वां कैरेक्टर क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। जो प्रोटिस्ट हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्रोटिस्ट हैं जो क्या होते हैं कि मतलब ऑटोट्रॉप्स प्रोटिस्ट हैं, ऑटोट्रॉप्स प्रोटिस्ट। अब ऑटोट्रॉप्स प्रोटिस्ट का मतलब ये हो गया कि स्वपोषी, जैसे क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास। ये क्या होता है? स्वपोषी होता है, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अर्थात फोटोसिंथेटिक होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के साथ ये क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन भी होता है। क्लैमाइडोमोनास क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन। तो फाइटोप्लैंक्टन किसे कहते हैं? पादप प्लवक किसे कहते हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं पादप प्लवक को? बिल्कुल समझना होगा। यानी ऐसे प्लांट्स, ऐसे सूक्ष्म प्लांट जो क्या करते हैं? जल में फ्री फ्लोट करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से क्या हैं? तैरते रहते हैं, उन्हीं को बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन। यानी कि ये पौधे हैं, पौधे का रूप है जो फ्री तैरते रहते हैं, उन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। और दूसरे, इसी में दूसरे कैरेक्टर की बात करें, ये एक हो गया, इसी में दूसरा कैरेक्टर हो सकता है कि बहुत सारे प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, अर्थात इनको क्या कह सकते हैं? प्रीडेटर कह सकते हैं। प्रीडेटर यानी परभक्षी कह सकते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए दूसरे जीव को मार करके खाना शुरू करते हैं, और इस प्रक्रिया को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको। एक और बात कर लें इसी में तीसरा, कि भाई कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? जो सैप्रोफिटिक होते हैं भाई, सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक का मतलब क्या हो गया? मृतोपजीवी। ठीक है ना, मृतोपजीवी अर्थात ये सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगर हम ये बात कर लें
इसमें हम लोग स्लाइम मोल्ड्स को रख सकते हैं, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है ना, जो कवक के जैसा बिहेव रखता है, स्लाइम मोल्ड्स। इसके बाद एक और देखें चौथे में कि भाई ये लोग क्या होते हैं, पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। पैरासिटिक इन नेचर अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अपना भोजन ये किसी जीव के ऊपर अंदर या बाहर रह करके प्राप्त करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम बाइबक्स क्या करता है भाई, मलेरिया रोग, प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, हमारे अंदर शरीर के अंदर बुखार रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसके बाद अब यूग्लिना एक ऐसा जीव है भाई, यूग्लिना के बारे में बात कर लें तो यूग्लिना क्या होगा, कैसे होगा, इधर आप चेक कर लें बिल्कुल, ठीक है। यूग्लिना और देखिए इसका जो कॉम्बिनेशन है, अभी आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा का एक ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन बताया जाएगा। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, क्योंकि इसके जो लोकोमोटरी ऑर्गन है दोनों के, वो थोड़ा से मतलब कहते हैं ना कि मिलता जुलता करेक्टर है। ये जो प्रोटिस्टा है ये सभी किंगडम के साथ मिलता जुलता इसका करेक्टर है, चाहे वो प्लांटी हो, एनिमेलिया हो, या फंजाई हो, या मोनेरा हो, यानी ये प्रोटिस्टा सभी के साथ मिलन करता है। तो आइए देखते हैं अगले करेक्टर में छठवां करेक्टर क्या हो सकता है। छठवां करेक्टर इसका ये हो सकता है कि ये जो है ना यूग्लिना, तो यूग्लिना क्या होता है, यूग्लिना बेडिस, ये बेडिस जो है ये मिक्सोट्राफ है, ठीक है ना, मिक्सोट्राफ कहते हैं इसको, ठीक है। तो मिक्सोट्राफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई मिक्सोट्राफ्स कब बनता है, जब ऑटोट्राफ्स प्लस क्या हो भाई, हेट्रोट्राफ्स होगा, यानी कि स्वपोषी और परपोषी करेक्टर दोनों अगर पाया जाएगा उसे बोलेंगे हेट्रोट्राफ्स, ठीक है ना, हेट्रोट्राफ्स कहेंगे उसको। अब देखिए अब क्या करता है जो यूग्लिना है, यूग्लिना ये दिन के समय, दिन में क्या करता है, दिन में सूर्य के प्रकाश में, यानी सूर्य प्रकाश मतलब सनलाइट की उपस्थिति में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश को ग्रहण करके, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषी होता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करके, क्योंकि इसके पास में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। बेडिस का मतलब ही क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या होता है, जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और ये भाई रात के समय क्या करता है, अपने ही कुछ प्रोटिस्ट को, अपने से छोटे प्रोटिस्ट को मार करके खाने का कार्य करता है, इसलिए इसको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और दिन के समय, प्रकाश के समय अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए इसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा क्या कहानी है इसकी। आइए देखते हैं, एक स्लाइम मोल्ड्स है हमारे पास। अगले 7वें करेक्टर पे आते हैं। 7वां करेक्टर हमारा है कि जो स्लाइम मोल्ड्स है, ठीक है ना, स्लाइम मोल्ड्स, तो यानी स्लाइम मोल्ड जिसे अपवंकक कवक कहते हैं, ठीक है ना, स्लाइम मोल्ड्स, ये क्या होते हैं, इनके पास तो सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब कोशिका भित्ति किसका मेन करेक्टर है भाई, प्लांट का मेन करेक्टर है। बट इसमें जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनके पास क्या है, कोशिका भित्ति एब्सेंट है। जब कोशिका भित्ति एब्सेंट है तो इनमें भोजन कैसे होता है, तो उसकी सतह द्वारा हो जाता है, मतलब क्योंकि छिद्रयुक्त हो जाती है, जैसे ये है, तो ये चीज थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना के बराबर, ऐसे ऐसे बिल्कुल डार्क, मतलब ना के बराबर है, तो भोजन जो है इसकी शरीर के अंदर इसकी सतह से आ जाता है, ठीक है ना, ऐसे मतलब उस समय, ठीक है। तो ये तो हो गया सेल वॉल एब्सेंट होता है, लेकिन इसमें सेल वॉल बनता है, सेल वॉल आता है जब इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के समय, जनन के समय, रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है, सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल बन जाती है, ठीक है ना, सेल वॉल बन जाती है। और ये यहां से, और सेल वॉल का बन जाना ही इसका करेक्टर किसके साथ मिल गया, फंजाई के साथ, कवक के साथ, ठीक है ना, फंगी। क्योंकि अब ये क्या करेगा, जब सेल वॉल बन गया तो ये क्या करेगा, न्यूट्रिशन को मृदा से एब्जॉर्ब करना, यानी किसी दूसरे जीव पर रह करके भोजन प्राप्त करेगा, या मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक मटेरियल है
उससे रह करके अपना भोजन प्राप्त करेगा। ठीक है, यहाँ तक की बातें। अब इसके बाद लास्ट में आते हैं हम लोग इसके रिप्रोडक्शन के टाइप पर। तो 8वां कैरेक्टर हो सकता है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है, यानी प्रोटिस्टा जगत के जीव क्या क्या कर सकते हैं भाई, इनमें एमाइटोसिस और माइटोसिस देन मियोसिस, ये तीनों प्रकार के विभाजन करके ये आगे चल करके गैमीट का फॉर्मेशन अर्थात युग्मक बनाएंगे, और युग्मक बनेगा और इन युग्मक के सिनगैमी से भाई, सिनगैमी से यानी संयुग्मन से जायगोट का भी फॉर्मेशन होता है, और ये जायगोट एक डेवलप ऑर्गेनिजम्स में बदल जाता है। ठीक है ना, ये मतलब इसमें तीनों प्रकार का विभाजन हो करके एमाइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है और माइटोसिस भी हो सकता है। और इसका मतलब ये गैमीट फॉर्म करते हैं। अगर गैमीट फॉर्म करते हैं तो इनके गैमीट की सिनगैमी होगी, अर्थात फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं और वही जायगोट एट लास्ट एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। अब बात आती है लास्ट में इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें कैसे जीव रह सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं आपके सामने। एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, और इसके बाद एक आपको बता दें मोनेरा और जो लोकोमोटरी आर्गन है, 9वें की बात करें, इनमें जो लोकोमोटरी आर्गन है, तो लोकोमोटरी आर्गन्स में जैसे बाईफ्लैजला हो सकता है भाई, बाईफ्लैजला, बाईसीलिया हो सकता है, और कुछ में अमीबॉयड भी होता है। ठीक है ना, अमीबॉयड, ठीक है ना, अमीबीय गति भी होता है, सीलिया से होता है, फ्लैजला से होता है। तो अब देखिए फ्लैजला तो भाई आप अगर आपको ध्यान क्या मतलब मोनेरा तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो मोनेरा में क्या था, मोनेरा में था उसमें भी बैक्टीरिया के पास क्या था, बैक्टीरिया के पास उसमें भी क्या था, फ्लैजला था। तो अब फ्लैजला किंगडम प्रोटिस्टा में भी आ गया और फ्लैजला किंगडम मोनेरा में भी आया। इन दोनों फ्लैजला में मेजर डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करेंगे। मेजर डिफरेंस देखिए, अब यहाँ पे बात बिल्कुल समझिएगा, ये जो बैक्टीरिया का फ्लैजला होता है ये मेड अप ऑफ यानी कि बना किसका होता है, फ्लैजलिन प्रोटीन का। ठीक है ना, ये मेजर डिफरेंस है भाई फ्लैजलिन प्रोटीन का। जबकि जो किंगडम प्रोटिस्टा वाला है यानी कि प्रोटिस्टा जगत का जो फ्लैजला होता है वो किसका बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ये दोनों का मेजर डिफरेंस है। ठीक है ना, इस पर ध्यान रखना। ये फ्लैजलिन, ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, चाहे नीट का हो, बीएससी नर्सिंग। इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का। एग्जाम्पल आप यूग्लिना लिख सकते हैं। ठीक है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है ना, पैरामीशियम हो सकता है, और डाइनोफ्लैजिलेट हो सकता है, डाइनोफ्लैजिलेट, ठीक ना, फ्लैजिलेट, और स्लाइम मोल्ड्स, ठीक ना, स्लाइम मोल्ड, और बोलिए भाई प्रोटोजोवन यानी पैरासिटिक नेचर में प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम हो सकता है। ठीक है, और ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हैं। तो देन अगर आपको ये सारी टॉपिक अच्छे समझ आई तो बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अपने मित्रों को यानी सभी